हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिटिंग रेडियस रेशियो और टू डायमेंशनल पैकिंग में क्रिएट होने वाली जो वॉइड थी, जिसे हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड कहते थे, कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो के लिए रिलेशन ड्राइव करा था। आज हम थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में फॉर्म होने वाली वॉइड्स के लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में जानेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में दो तरह की वॉइड फॉर्म होती है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। तो ए टेट्राहेड्रल वॉइड इज़ अ सिंपल ट्रायंगुलर स्पेस सराउंडेड बाय फोर स्फीयर एज सोन बिलो। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो सिंपली एक ट्रायंगुलर वॉइड की तरह दिखाई देती है। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया है कि इसमें क्या होता है, वॉइड में नंबर ऑफ स्फीयर जो होते हैं वो चार होते हैं। चार में से तीन जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और एक जो होता है वो तीनों स्फीयर के ऊपर रखा होता है इस तरह से। ठीक है, और उनके बीचों बीच, ठीक है, वो क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। और उस एम्प्टी स्पेस का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो आपका टेट्राहेड्रल शेप का दिखाई देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं जो वॉइड बन रही है वो कैसी बन रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। और इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो नॉर्मली आपको ट्रायंगुलर वॉइड की तरह ही नज़र आती है। ठीक है, मगर इसमें आपके नंबर ऑफ स्फीयर कितने पार्टिसिपेट करते हैं, फोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ स्फीयर जो हैं फोर है, यानी नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, इसके स्फीयर चार होंगे। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलता है आपको, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपको मिलेगा, फोर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपसे पूछते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज अ सिंपल ट्रायंगुलर स्पेस सराउंडेड बाय फोर स्फीयर। ठीक है, एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है सिंपली जो कि फोर स्फीयर से सराउंडेड होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना मिलता है, फोर मिलता है। अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, कि जिसमें हमने जो वॉइड है, ठीक है, जिसको हमने कैटायन माना है, जो वॉइड है उसकी रेडियस हम स्मॉल आर मानते हैं। और जो टेट्राहेड्रल जो बना रहे हैं स्फेयर, उनकी रेडियस हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल आर मानते हैं। मतलब जो ये गोले गोले दिख रहे हैं, ये आपके वो स्फेयर हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्लोज पैकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनकी रेडियस हमने क्या मान ली, कैपिटल आर मान ली है। और जो उनके बीच में जो वॉइड क्रिएट हो रही है, ठीक है, उसकी हमने रेडियस क्या मान ली है, स्मॉल आर। ठीक है, तो इसको हम लोग इस डायग्राम के फॉर्म में समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो रही है। कैसे फॉर्म हो रही है, और इस वॉइड में आप देख रहे हो एक एटम ए है, एक एटम बी है, एक एटम डी है और एक एटम एफ है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो तीन आइटम नीचे की तरफ है, तो तीन आइटम नीचे की तरफ यहाँ दिखाए गए हैं, बी, डी और एफ। और एक आइटम इसके ऊपर रखा हुआ है, तीनों आइटम के ऊपर ए। ठीक है, और इनके बीचों बीच यहाँ पर क्या बन रही है, एक वॉइड क्रिएट हो रही है। ठीक, तो जो वॉइड बन रही है उसकी रेडियस हमने मान लिया, उसको स्फीयर की तरह कंसिडर करता है, तो ये भी एक स्फीयर है। साथ ही ए और बी, जे डी और एफ, ये भी आपके क्या है, स्फीयर हैं। और ये सारे जो चारों स्फीयर है एक दूसरे को टच कर रहे हैं और टच करते हुए रखे गए, और उनके बीच में क्या बन रही है, वॉइड बन रही है। जो वॉइड बन रही है उसकी रेडियस हमने क्या माना, स्मॉल आर। और इन जो स्फीयर हैं, ठीक है, ये जो स्फीयर हैं उनकी रेडियस हमने क्या माना है, कैपिटल आर, जिसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे रफली ड्रॉ कर लिया है डायग्राम। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ स्फीयर जो है कितने, फोर हैं। ये सारे हम यहाँ पर टच करते हुए ऐसे एक दूसरे को रखे हुए हैं, ऐसे इस तरह से ए बी। ठीक है, बी डी और एक जो एफ है वो इन तीनों के ऊपर होगा, इसको हम लोग तो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। और जो ए है वो इनके ऊपर होगा, जैसे आपने यहाँ पर देखा था अभी आपने कि जो तीन स्फीयर नीचे एक स्फीयर ऊपर है, उनके बीचों बीच में क्या बन रही है, वॉइड बन रही है। तो जो वॉइड बन रही है वो क्या है, आपकी जी है, जो इनको क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, और जो वाइड है उसकी रेडियस हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया है। ऐसे ए है होगा, इसकी रेडियस हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एटम, इसकी रेडियस हमने क्या मान लिया बेटे, कैपिटल आर मान लिया। ऐसे ये भी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया है। ये चार एटम से फॉर्म होने वाली वाइड है। अब इसकी लिमिटिंग रेडियस रेशियो को हमें क्रिएट करना है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो को चलिए देखते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो हमने लेंथ थी साइड की वो क्या मान ली, स्मॉल ए मान ली है। फ्रॉम द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी और सी, जो कि राइट एंगल है, क्योंकि इसमें एंगल जो सी है वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी 90 डिग्री का वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी जो है वो एज लेंथ है, इसलिए ए सी भी ए हो जाएगी, बी सी भी ए हो जाएगी। तो ए प्लस ए
यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कितना हो गया 2a²। जब रूट्स के बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा a√2। तो यहाँ से आपने देखा जो ए बी डिस्टेंस है, ठीक है, वो बाई फार्मूला कितना निकला है a√2। इसी तरह से अगर आप बात करें तो आप देखते हो जो ए और बी क्या हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो स्फीयर की तरह कंसीडर करे जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो यहाँ कंसीडर करे जा रहे हैं। ये भी आपका एक पार्टिकल ए है और एक बी है। तो ए और बी जो है एक दूसरे को टच करता हुआ दिखाया गया, जैसे यहाँ फॉर्म नहीं हो पा रहा है, मगर ए और बी एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। तो बाई फार्मूला आपने क्या करा, ए बी जो डिस्टेंस है वो कितनी निकाल ली, a√2। और अगर आप देखें तो एज स्फीयर ए एंड बी टचिंग ईच अदर, स्फीयर ए और बी जो है एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं इन क्लोज पैकिंग। तो इसका मतलब जो ए बी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, तो हमने ये भी क्या मान लिया बेटा, आर मानना, ये भी कितना माना, आर। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा आपका 2r। तो यानी जो ए बी डिस्टेंस है वो 2r के बराबर होगी। साथ ही ए बी डिस्टेंस और किसके बराबर है, a√2। यानी 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a√2। तो यहाँ से कैपिटल R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/√2a। हमने इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में जो आपको जो एंगल ये बन रहा है बेटा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और उसके सामने वाली साइड जो है वो कौन सी है, AD है। AD साइड जो है वो उसकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AB² प्लस BD²। AB अभी हमने निकाल लिया है, तो AB डिस्टेंस आपकी कितनी है, a√2। और BD आपकी क्या है, एज लेंथ है। तो इस हिसाब से क्या बन गया बेटा, √A√2 का होल स्क्वायर प्लस a², ठीक है। तो ये सॉल्व होकर क्या निकल आएगा, a√3। यानी जो AD डिस्टेंस है वो a√3 के इक्वल है। इसी तरह से आपने देख रहे हैं कि जो आपकी G है जो वाइड है, A G को टच कर रहा है, D भी किसको टच कर रहा है, G को टच कर रहा है। G आपकी वाइड है तो वाइड की हमने रेडियस क्या मानी बेटा, स्मॉल r। यानी स्मॉल r प्लस स्मॉल r, स्मॉल r प्लस स्मॉल r। साथ ही इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R प्लस कैपिटल R। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, बट स्फीयर G टचिंग अदर स्फीयर इवेंडेंटली बॉडी डायगोनल, ठीक है। जो ए जी है वो अदर जो स्फीयर है ए और डी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर यानी 2r, और स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 2r। तो इस तरह से ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में r प्लस आर। तो इस तरह से ए डी डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 2 ब्रैकेट में स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ए डी को इस ए डी डिस्टेंस के क्या कर देंगे, आप इक्वल कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ से 2 ब्रैकेट में r कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a। तो यहाँ से इस कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3a/2। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट से जो डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट अभी आपने देखा हमने क्या निकाला, r इज इक्वल टू a/√2a। तो उसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू √3a/2 इक्वल टू a/√2। इसको सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व करा तो आपने देखा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू आपका सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 0.225। यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल आर। और यही आपका रेडियस रेशियो है किसके लिए, टेट्राहेड्रल वाइड के लिए, ठीक है। तो ये था टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिमिटिंग रेडियस रेशियो में क्या होता है, सबसे पहले ये देख लें। तो कहते हैं एन ऑक्टाहेड्रल वाइड इज़ ए डबल ट्रायंगुलर वाइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर एज सोन बिलो। जो आपकी टेट्राहेड्रल वाइड, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है वो एक डबल ट्रायंगुलर वाइड की तरह मानी जाती है, जो कि 6 स्फीयर से क्या होती है, सराउंडेड होती है। और इसको हम लोग डबल ट्रायंगुलर के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 3 स्फीयर नीचे की तरफ हैं और 3 स्फीयर उसके ऊपर हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपकी ये भी ट्रायंगल शेप है और ये भी ट्रायंगल शेप, मतलब 3 स्फीयर नीचे हैं जिसमें एक ऊपर है और 2 नीचे, और इसके ऊपर जो स्फीयर है उसमें एक नीचे है और 2 ऊपर है। तो जब आप इनको आपस में मिलाओगे तो यहाँ बीचों बीच में क्या बन रही है, एक वाइड बन रही, जो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड होगी। यानी जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाने में नंबर ऑफ स्फीयर कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 6 स्फीयर पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, यानी वाइड के नियरेस्ट जो एटम होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इसको डबल ट्रायंगुलर वाइड के नाम से भी जान रहे हो। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ बनता है और एक ट्रायंगल उसके ऊपर जो 3 स्फीयर उनके थ्रू बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो वही चीज़ यहाँ पर कह दिया हमने, जो वाइड है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो वाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो आपके रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो हमने क्या करा, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि 2 स्फीयर ऊपर 2 स्फीयर नीचे और बीच में क्या बन रही है, वाइड बन रही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनको आपस में मिला लिया। जो वाइड है उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मानी है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मानी है, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इस तरह से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आर प्लस आर यानी 2r। ऐसे ये भी, ये सारी डिस्टेंस 2r। तो हमने क्या कर दिया, ए स्फीयर विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये सेंटर ओ इज़ फिटेड इनटू द ऑक्टाइडल वाइड एज शोन। ठीक है, इन अ इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट ट्रायंगल ए ओ डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो एंगल ओ बन रहा है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ डी आपका जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, जिसमें एंगल ए ओ डी आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो हमने जो ट्रायंगल कंसीडर करा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड आपकी कौन दिख रही है, ए डी। ए डी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। और ए ओ आपका कितना है बेटा, स्मॉल कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर यानी 2r। इस तरह से अगर आपसे पूछे ए ओ डिस्टेंस कितनी है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऐसे आपसे पूछे डी ओ डिस्टेंस कितनी है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये सारी वैल्यू उठाकर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको अप्लाई करें। अब आप अप्लाई करेंगे तो क्या देखेंगे, ए डी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब ये हमने बताया आपको ए डी स्क्वायर बराबर कितना है, ए डी डिस्टेंस आपकी 2r है तो क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ए ओ डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये मिलकर कितना हो गया, 2 ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर आपने क्या देखा कि कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0.414। यानी यहाँ से स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.414। यानी ये की ऑक्टाइडल वाइड का रेडियस रेशियो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है। कहते हैं कि अगर आपको कोई जो वाइड फॉर्म हो रही है और वाइड फॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो n हो तो उसमें कितनी टेट्राइडल वाइड फॉर्म होगी, कितनी ऑक्टाइडल वाइड फॉर्म होगी। इस चीज़ के बारे में बताया जाता है, जिस पे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। कहते हैं द नंबर ऑफ दीज टू टाइप ऑफ वाइड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर। ठीक है, जो यहाँ पर 3 डायमेंशनल वाइड बन रही टेट्राइडल और ऑक्टाइडल, वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस वाइड को बनाने में। जितने आपके स्फीयर पार्टिसिपेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें वाइड बनेगी। तो हमने कह दिया इन क्लोज पैक्ड स्फीयर, अगर क्लोज पैक्ड स्फीयर कितने हैं, कैपिटल एन है, तो उसमें ऑक्टाइडल वाइड भी कितनी बनेगी, कैपिटल एन बनेगी। और टेट्राइडल वाइड जो बनेगी वो क्या बनेगी, 2n बनेगी। मतलब अगर किसी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में जो नंबर ऑफ स्फीयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 10 हैं, तो उसमें ऑक्टाइडल वाइड कितनी होंगी, 10 होंगी। और टेट्राइडल वाइड कितनी होंगी, उसकी डबल यानी 2 × 10 यानी 20 हो जाएंगी। तो अगर हम कह दें क्लोज पैक्ड स्फीयर कितने हैं, इस कैपिटल एन है, तो ऑक्टाइडल वाइड भी कितनी होगी, कैपिटल एन होगी। और टेट्राइडल वाइड उसकी डबल यानी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इनके ऊपर भी आपसे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये आपकी वाइड और उसकी लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।